मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक अलग अंदाज में है और अलग अंदाज के साथ साथ वो ये भी ध्यान दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा शहर, कौन सा ऐसा नगर जहां के अफसर ठीक काम कर रहे हैं। तो उसमें नंबर 1 आता है इंदौर। आज भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के तमाम कलेक्टर, कमिश्नर से बात कर रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो उन्होंने कहा कि इंदौर से सीख लें, क्योंकि इंदौर ने जो नंबर 1 की पोजीशन बनाई है स्वच्छता की श्रेणी में या फिर माफियाओं पर जिस तरह से कार्रवाई की गई है, यदि उस तरह पूरे अफसर काम करने लगे और सीख ले तो हमें लगता है मध्य प्रदेश में जो मैंने परिकल्पना की है वो ठीक हो जाएगी। मेरा मकसद यही है कि जनता को न्याय मिले, जनता के साथ जहां भी अन्याय हो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे बात भूमाफियाओं की हो या फिर ऐसे लोगों की जो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी में डालते हैं। लेकिन एक साफ सुथरा प्रशासन यदि देना है, सुशासन के साथ आगे बढ़ना है, तो खेल खेल में सुशासन को आगे बढ़ाए। मतलब ये प्रतिस्पर्धा एक दूसरे में पैदा करे, इंदौर से तुलना करें कि आपका शहर इंदौर जैसा क्यों नहीं हो सकता। ये होगा तो शहर का विकास भी होगा और जो माफिया लंबे समय से जमे बैठे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम कलेक्टर, कमिश्नर को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं और कहा है कि इंदौर से सीख ले। क्या कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, सुन लीजिए। मैं इंदौर में था और मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ ये बता रहा हूं कि माफियाओं के खिलाफ जो हमने अभियान चलाया है, इंदौर के प्रशासन ने, कलेक्टर, डीआईजी, कमिश्नर, आईजी, उसका बहुत सकारात्मक उपयोग किया है। जिनको वर्षों से न्याय नहीं मिला था वो गदगद है। कल मैंने उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखे। हजारों लोग जिनको वर्षों से प्लाट नहीं मिले थे, केवल एफआईआर नहीं हो रही, एक तो यह कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली, बाद में कुछ नहीं हुआ। भूमाफिया भागते फिर रहे हैं और जमीन पर लोगों को प्लाट मिल रहे हैं, कब्जा मिल रहा है। उनकी आंखों की चमक, उनके चेहरे के प्रसन्नता, होंठों की मुस्कुराहट देख के मुझे यह लगा कि अपना सरकार चलाना सार्थक हो गया। मैं इंदौर के प्रशासन को, कमिश्नर, आईजी को भी, विशेषकर कलेक्टर, डीआईजी, मनीष ने भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं पूरे जिला प्रशासन की प्रशंसा करता हूं, मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं। किसी अभियान का सकारात्मक परिणाम जब जमीन पर देखते हैं तो जीवन सार्थक हो जाता है। एक तो स्वच्छता वाले मामले में मध्य प्रदेश को नंबर 1 रहना है। सुधार हो रहा है कई शहरों में, लेकिन मुझे जबलपुर में कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी सफाई रोज क्यों नहीं हो सकती। तो स्वच्छता के मामले में हम सब टास्क ले रहे। इंदौर हमारे लिए प्रकाश स्तंभ है। कई और शहरों ने भी बढ़िया काम किया है। इंदौर की चर्चा तो दुनिया में है। हम अपने शहर को कैसे स्वच्छ रखें, जनप्रतिनिधि और जनता के सहयोग। चलिए, तो तारीफ कर रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब आज कलेक्टर, कमिश्नर से बात कर रहे थे कि सीख ले इंदौर से। इस वक्त 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से। उमेश शर्मा जी है, बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ ही योगेश यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता है। उमेश जी, इंदौर ने ऐसा क्या कर दिया जो मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि सबक ले, पर ये वही इंदौर है जहां बरसों बरस लग गए, आपकी भी सरकार रही, लेकिन अब मनीष सिंह से लेकर तमाम लोगों की प्रशंसा हो रही है। मनोज जी, पिछले 30-40 सालों से इंदौर में भू माफियाओं का शिकंजा हो गया था। जो गरीब लोग थे, जो उन्होंने अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का, अपनी ईमानदारी की एक-एक पाई इकट्ठे करके भूखंड खरीदे थे, उन सारे भूखंडों पे सहकारी संस्थाओं के नाम पे गृह निर्माण सोसाइटियां बनाई गई, कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में बनाई गई, उनको प्रश्रय दिया गया। कम से कम इंदौर शहर में 1 लाख नागरिक ऐसा था जो अपने भूखंड का पैसा फंसा कर 30-40 सालों से था।
और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो ऐसी बनी कि कई लोग उसमें से असमय काल कवलित भी हो गए, रात तक उनके प्लाट उनको मिल नहीं पाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने बहुत सख्त कार्रवाइयां शुरू करी है, भूमाफियाओं पे शिकंजा कसा गया है और बड़े बड़े रसूखदार चेहरे वो अब इंदौर से भागते फिर रहे हैं। भूखंड जिनके थे उनको आवंटित किया जा रहा है और इंदौर के जिला कलेक्टर और इंदौर की जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है और खास करके कोऑपरेटिव के अंदर जो घपले और घोटाले हुए थे उन सारे घपले और घोटालों के ऊपर शिकंजा कसा गया है। बहुत मुस्तैदी के साथ प्रशासन इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा है और कल आपने देखा होगा, आपके चैनल ने भी प्रमुखता से इस खबर को प्रसारित करा था कि जितने पीड़ित थे उन सारे पीड़ितों को भूखंड आवंटन की कार्रवाई मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में शुरू हो गई है और निसंदेह इंदौर के कलेक्टर इसके लिए प्रशंसा के पात्र मनीष सिंह जी मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं और उनके नेतृत्व में ये जो कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि टाइगर जो है वो अब जिंदा भी है और शिकार पर निकला है। और शिकार से अभिप्राय यही था कि शिकार उन लोगों का किया जाएगा जो बेईमानी कर रहे हैं, गरीब लोगों का पैसा डकार कर बैठे हैं, गरीबों की जमीन डकार कर बैठे हैं। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इसके बाद सदा से परिणाम निकलेंगे और जो लोग बरसों बरस से परेशान हैं उनको अपने भूखंडों की प्राप्ति होगी। चलिए योगेश जी आप बने, उमेश जी बने रहिएगा मेरे साथ, एक और खबर पर आपसे चर्चा करूंगा मैं। योगेश यादव मेरे साथ जुड़े। योगेश जी क्या कहेंगे, सरकार बदली और सब कुछ बदल गया और अब तो मुख्यमंत्री भी बदल गए। देखिए ये बात तय है कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये जनता के हित में है, इसमें कोई संशय नहीं और किसी भी अच्छी बात की प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन इसमें ये सच भी जुड़ा हुआ है कि जैसे उमेश भाई स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 20-25 साल से ये सिलसिला जारी था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी कोई 1 साल से तो आई नहीं है, काफी लंबे समय से इन लोगों ने सरकार को चलाया है और ये निश्चय ही, चलिए आप जागृत हुए हैं या किसी प्रेरणा से प्राप्त होकर, प्रेरणा चाहे कमलनाथ जी की प्रेरणा से प्राप्त हुई, शिवराज सिंह जी को चेतना हम नहीं कहते, वो तो सब लोग अच्छी तरह समझते हैं। बस इस बात का और इस जो प्रक्रिया है इसका स्वागत भी किया जाना चाहिए। एक आदमी जिनका तिनका जोड़कर अपना जिंदगी को हाड़ मास को गलाकर यदि वो एक प्लॉट के लेवल पर बनता है या एक छत के लिए मयस्सर हो जाए, इस कल्पना में रहता है, तो ये बहुत न्यायोचित है और निश्चित ही ये परम स्वागत योग्य कार्यक्रम है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें राजनीतिक पूर्वाग्रह से दूर रहना चाहिए कि जैसे अभी उमेश भाई ने ले देकर दन्य से कांग्रेस पर ये निशाना साध दिया, यदि आप इसको समीक्षात्मक दृष्टि से देखेंगे, पवित्र भाव से देखेंगे, तो इसमें ये कुछ नहीं कह सकते कि कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व हैं। सभी तरीके के लोग, अच्छा जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं या जो व्यापारी रहते हैं या जो इस तरीके से कृत्य करते हैं, उनकी कोई पार्टियां नहीं होती, वो जिस पार्टी में रहते हैं जिधर दम उधर हम वाली। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बने रहिए मेरे साथ योगेश जी। लेकिन ये बात सच है कि जहां दम वहां हम होते हैं, क्योंकि जो बिल्डर है, जो माफिया है, ऐसे माफिया जो अवैध धंधे चलाते हैं, उनका कोई ईमान धर्म नहीं होता। जहां सरकार से उनको सहयोग मिल जाए उनके साथ हो लेते हैं, क्या बीजेपी क्या कांग्रेस। लेकिन यदि सरकार चाह ले तो सब कुछ संभव है और इसीलिए तो कहना पड़ रहा है कि इंदौर से सीख ले।